हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। प्रभु की कृपा आप पर और मुझ पर सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपनी सेल्फ स्टोरी आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। कल से मेरा एपिसोड जाना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, स्टोरी जानने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो पहला अटैक शुरू होता है मंडप से। शादी के मंडप से पहला वार, दूल्हे का पहला वार होता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कैसे होता है पहला वार। बातें बहुत सारी हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसके लिए अपनी देखिए, दूसरों की बातें होती हैं तो हम बड़े आराम से बहुत ही बेहतर ढंग से किसी के सामने बताते हैं, लेकिन जब बात सेल्फ अपनी खुद की बात आती है ना, दूसरों के सामने शेयर करना होता है, जो हमारे ऊपर बीता होता है, जो हम झेले हुए होते हैं, जो हम सहे होते हैं, वो दूसरों के सामने बताना, जाहिर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उम्मीद है आप लोग मेरा भरपूर साथ देंगे और बने रहिए। तो पहला वार कैसे होता है फ्रेंड्स? दूल्हे जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैं वीडियो में बता चुकी थी कि पहली बार मतलब शादी के मंडप में मैं अपने हस्बैंड को पहली बार देखी थी। उसके पहले ना तो कोई हमारी उनकी बात हुई थी, ना तो मैंने उनको देखा था। मंडप में आते हैं, कोई रस्म होता है अंगूठा वाला। कल बात अधूरी रह गई थी, बात घूम गई थी। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी मनोदशा को ज़रूर समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की हूँ, क्योंकि मैं अगर रोऊंगी, टूट जाऊंगी, तो मुझे ही सब कुछ करना है, सब कुछ देखना है। और मेरे बच्चे, मेरी तबीयत ख़राब होती है और मेरे बच्चे परेशान होते हैं। इसके लिए मैं हिम्मत जुटाई हुई हूँ, अपने आंसू को काबू में की हुई हूँ। तो आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, पहला वार क्या होता है मंडप में, मुझे फ़ोन रखना होगा, रख के बताना होगा आप लोगों को, ऐसे मैं बता नहीं पाऊँगी। और अगर वीडियो ब्लर आएगा ना, थोड़ा सा मैं रूम में हूँ, क्योंकि इस समय मैं रूम में कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। अगर मैं छत पे या कहीं और बाहर रहती हूँ ना, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, बोल पाने में बहुत हिचकिचाहट होती है मुझे, आप लोग समझ सकते हैं। तो पहला वार क्या होता है, कोई रस्म होता है जो कि अंगूठा छुआ जाता है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को लोग सिखा करके भेजे थे, मेरी सास ननद सब लोग सिखा करके भेजते हैं कि ये रस्म होता है, ऐसे करना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना कोई कहा होगा कि इस तरह से करना। तो मेरी मामी मंडप में मुझे पीछे से पकड़ी हुई थी, कोई ना कोई सपोर्ट में होता ही है दुल्हन के साथ। तो पीछे से मेरी मामी पकड़ी हुई थी। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जब पंडित जी बोले कि अंगूठा पकड़िए, अंगूठा पकड़ने का जो तरीका था मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये अंगूठा है और इसको ऐसे करके एकदम, मतलब पूरा पूरा बल लगाने के बाद ऐसे इस तरीके से पकड़ा गया। ये इस अंगूठे को ऐसे करके पकड़ा गया, ऐसे करके। और ये मतलब उतना हम कर ही नहीं पा रहे हैं, इस अंगूठे को बिल्कुल इस तरीके से ऐसे किया गया। और उस वक्त जब ऐसा हुआ मेरे साथ ना, तो मैं पसीना पसीना होने लगी। 6 मई, गर्मी का सीज़न था, और मैं एकदम पसीना पसीना होने लगी। और ऐसा, अगर मेरी मामी मुझे पीछे से सपोर्ट नहीं की होती, पकड़ी नहीं होती, तो मैं शायद उस समय बेहोश होके गिर गई होती। और मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी मेरे मुंह से, क्योंकि मैं दुल्हन थी, आराती घराती बाराती सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अपने मन में ये सोच रही थी, अरे ये तो पूरा का पूरा मेंटल है क्या? ये कौन करता है, ऐसा कौन करता है भाई? कि मतलब अंगूठा पकड़ने के लिए कहा गया तो अंगूठा ये तोड़ने पे लग गया है। उस समय एकदम बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई, बहुत ही ज़्यादा। और टेंशन होने लगा कि बताओ, ऐसा मेंटल इंसान इनके साथ। और बारात आते ही, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बारात आते ही मेरे मामा का लड़का था, तो मेरा भाई मेरा था, जो उनको दूल्हे को देखते हुए क्या बोला, वो बोला फ्रेंड्स कि मम्मी, अपने मम्मी के पास आया, मामी के पास, बोला कि मेरी दीदी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी सुकुआर लग रही हैं, और ये तो कहाँ फूफा जी बूढ़े के साथ शादी कर रहे हैं दीदी का। मेरे हस्बैंड मुझसे 5 साल, ये छोटी छोटी बातें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आप लोग मेरे बारे में, मेरे ऑडियंस मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वैसे मेरी बहुत सारे रिलेटिव हैं जो कि मेरे बारे में जानना चाहते हैं। दुनिया जान रही है कि मैं जल गई हूँ। दुनिया, आरोप प्रत्यारोप जारी था, सब लोग कहते रहे। तो सब बातों को शेयर करना होगा, सब कुछ बताना होगा कि कैसे कैसे अंजाम तक, मतलब उस अंजाम तक मैं कैसे पहुंची, कैसे पहुंचाया गया मुझे।
जब आप लोग सारी बातें सुनेंगे और समझेंगे, देखिए किसी भी परिणाम पे मत जाइएगा, इसके लिए मुझे भी पेशेंस रखना होगा और जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं उनको भी पेशेंस रखना होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि डायरेक्ट बस आ जाएं, मंजिल पे आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मैं बातें नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे मुझसे रिलेटिव बातें हैं और मुझे ही आप लोगों को बताना है, तो इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और बहुत बड़ा जिगर भी चाहिए। तो हिम्मत मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए और सब लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए शुरुआत मेरी यहाँ से हुई फ्रेंड्स। और जो भी है सच्चाई है, ऊपर वाला जानता है, मेरे भगवान जानते हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, ससुराल से लेके मायके तक, मतलब एक एक व्यक्ति मेरा वीडियो देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ भी छुपा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि सारी बातें जो मैं महसूस की, जिन जिन दुखों को मैं अंदर ही अंदर घुटती गई, ये सारी बातें लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं जली नहीं होती तो सारी बातें वहीं पे स्वाहा हो गई होती, लेकिन जलने के बाद जग जाहिर हुआ और मेरा जलना सबको पता है, तो सारी चीज़ें सबको जानने का पूरा हक है और मैं हिम्मत करके बता भी रही हूँ। तो जब बारात आई, मेरा भाई देखा तो मामी से बोलने लगा कि अरे इतना एजेड है, बूढ़ा लग रहा है एकदम, ऐसे लड़के से क्यों शादी हो रही है। तो मामी बोली बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, और देखो वो दीदी से 5 साल बड़े हैं और थोड़े हेल्दी हैं, इसलिए ऐसा लग रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। उसको समझाया गया, वो रोने लगा था। पूरा देख करके वो रोना स्टार्ट कर दिया था कि बताओ मेरी दीदी इतनी पतली सी सुकुआर है और ऐसी लगती है, और ये पूरा एकदम। तो चीज़ें देखिए यहीं से शुरू होती हैं और ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद जो हुआ ना, शादी हुई किसी तरह से, माँ बाप बहुत खुश थे, मम्मी पापा मेरे बहुत खुश थे, सारे रिलेटिव बहुत खुश थे कि चलो एक बोझ उतरा, क्योंकि हम लोग 2 बहन थे और मम्मी पापा का बोझ उतर रहा था समय रहते। तो वो लोग बहुत खुश थे। अंदर ही अंदर मैं भी भाई सपने संजोई हुई थी कि मेरी शादी हो रही है। बहुत सारे सपने होते हैं लड़कियों के, और मैं भी कहीं ना कहीं भाई जीवन हम सफ़र मिल चुका था। तो मन ही मन में जो भी था, बातें चल रही थी मेरे भी। ऐसा नहीं है, मैं भी एक औरत थी तो मेरे भी मन में कई सारे लड्डू फूट रहे थे उस समय। मैं सब जितना भी जो भी था भविष्य में, इतना कुछ हादसा होना था, सब बातों से अनजान, एक सपनों की दुनिया में उड़ने की कोशिश जारी थी मेरी भी फ्रेंड्स। लेकिन ज़िंदगी किस मोड़ पे जाएगी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन मतलब इम्प्रेशन क्या इसको कहा जाएगा, बहुत ही दुखद घटना है और शुरू हुआ। और इसके बाद क्या क्या होगा फ्रेंड्स, क्या आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन करके। ऐसा नहीं है कि मैं फेंकी हुई थी, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं था, मेरा कोई दुलार नहीं था, बस ऐसे ही बोझ उतारा गया। मैं भी बहुत दुलारी थी। मेरे चाचा मेरा नाम रखे थे रूबी, बहुत दुलारी थी अपने सभी लोगों की। मेरे मामा मेरा नाम रखे थे रंजना, मतलब कि दूसरों का मनोरंजन करने वाली। आज मैं मनोरंजन नहीं कर पा रही हूँ, दूसरों को दुख ही पहुँचा रही हूँ मेरी बातों से। अगर आप लोगों को दुख पहुँच रहा है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा और प्लीज़ मेरी हिम्मत को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के सहारे आज देखिए, जिन कष्टों को मैं सही ना, वो कष्ट सहते समय मैं अकेली थी। आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरा साथ देने के लिए मेरे 2 बच्चे हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरा यूट्यूब परिवार है, 30,000 लोग मेरे साथ हैं। 30,000 सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं आए हैं। अगर मुझे देख करके यहाँ से कुछ हुआ होगा, तभी वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और आप भी लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बातें करते करते बातें भूल जाती हूँ, यही प्रॉब्लम है मेरे अंदर, पता नहीं क्या मैं बात कर रही थी और मैं भूल ही गई। तो सब लोग जानने के इच्छुक हैं, मेरे रिलेटिव भी बहुत सारे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो इसी बहाने आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इन सब बातों को, इसी बहाने वो लोग भी जानेंगे, हर बातों को वो लोग भी जानेंगे। इसका मुझे कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि मुझे आत्मग्लानि हो रही थी। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि कर रही थी। तो आज मैं जो भी बता पा रही हूँ, शेयर कर पा रही हूँ, कल को मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी, मेरे बच्चे मुझसे, मेरे वीडियो को देख कर के बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ उनमें हिम्मत आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, वीडियो 10 मिनट होने वाला है और मैं आप लोगों से उस दिन बोली थी कि मेरा वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा।
तो आशा करती हूँ आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लगातार अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहेंगे। और जो भी लोग कहते हैं कि सिर्फ सपोर्ट मांगती हैं, तो कौन ऐसा इस दुनिया में नहीं है। इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है, चुनावी माहौल है, और इस समय क्या हो रहा है, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेता लोग लोगों के सामने आ करके और क्या कर रहे हैं पता है। पवन सिंह का एक गाना ट्रेंडिंग में हम देखे कि सुना है मौसी चाची, तो सब हाथ जोड़ जोड़ के सब लोग, मतलब लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता बन जा रहे हैं लोगों के सामने हाथ जोड़ के। कौन ऐसा काम है जिसमें सपोर्ट लोग मांगते नहीं हैं। बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं होता है। हम बड़े से बड़ा नौकरी करते हैं, चाहे छोटे से छोटा काम करते हैं, हमें एक दूसरे के सपोर्ट के बिना, आपके सपोर्ट के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं अधूरी हूँ फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी से यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट सहयोग जारी रखिएगा। वीडियो ऐसे ही बात करते करते वीडियो बढ़ता रहता है और टाइम बढ़ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है मेरे साथियों, मेरे मित्रों। तो आशा करती हूँ इसकी बाद वाली जो भी बातें हैं आप लोग सुनेंगे ना, तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बताओ कितने अरमान से माता पिता अपने लड़की की शादी करते हैं, पाई पाई जुटा करके वो व्यवस्था करते हैं, और फिर ऐसा 24 घंटे नहीं बीता बारात जाने के बाद ऐसा कुछ सामने आया ना कि जितने भी रिलेटिव, अब बताइए शादी के दूसरे दिन शाम को रिलेटिव जाएंगे तो नहीं, जब तोरण वगैरह सिरवा दिया जाता है उसके बाद ही लोग धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा लोग मेरे घर पे ही थे, तभी एक ऐसा हंगामा होता है कि आप लोग सुन करके आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।